अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। ड्रामा सीरियल दस्तक की आने वाली एपिसोड बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि आने वाली एपिसोड में अब सैफ और शानी की अदालत में समाअत होने वाली है और इसी के साथ अब किरण शानी को क्या सच बताने वाली है और वहीं अब शानी का अदालत में क्या फैसला होगा और वो क्या बयान देने वाला है, ये बताएंगे हम आपको आज की इस वीडियो में। तो इससे पहले अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो बहुत शुक्रिया के साथ पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जैसा कि सैफ ने शानी पर अपनी मोहब्बत का ऐसा असर डाला है कि अब शानी चाह कर भी किरण के साथ नहीं रहना चाहता, क्योंकि उसे अब सैफ की तरफ से बाप की वो शफकत मिल गई है जो शायद वो अंदर ही अंदर कहीं महसूस करता था। सैफ ने भी शानी को उसका कमरा दिखाकर, खिलौनों का लालच देकर और उसकी मनपसंद चीजें दिलवाने का वादा करने के बाद शानी को अपनी तरफ कर लिया है। इसीलिए सैफ ने शानी को मोबाइल भी दिया था ताकि वो इससे राब्ते में रह सके और उसको ये बावर करवा सके कि वो उसका बाप है, शानी से बेइंतहा मोहब्बत करता है, उसके लिए वो सब कुछ करेगा जो वो चाहेगा। शानी की हर फरमाइश और ख्वाहिश को सैफ ने जिस तरह से उसके जहन में बिठा दिया है कि बस उसका बाप है जो उसके लिए सब कुछ कर सकता है। शानी की माँ किरण ने शानी को बहुत मोहब्बत और मेहनत से पाला और उसकी बेजा जिदें और ख्वाहिशात इसीलिए नहीं मानी कि किरण उसको हालात की नजाकत का एहसास भी दिलाना चाहती थी कि कहीं वो जिद्दी ना बन जाए। अब शानी को एहसास हो रहा है और वो समझने लगा है कि मामा ने दूसरी शादी कर ली है, अब मोइज अंकल मेरे डैडी बन गए, मगर मेरे बाबा तो सैफ अंकल हैं। इस बात को भी सैफ ने शानी को खूब अच्छी तरह से गाड़ी में बिठाकर समझा दिया था और अब भी सैफ ने शानी से यही कहा है कि जज अंकल अगर आपसे सवाल पूछे कि मैं कौन हूँ तो बताना है कि आपके बाबा हैं और आपके मोइज अंकल आपको मारते पीटते हैं, आप मेरे साथ यानी अपने बाबा के साथ रहना चाहते हैं। शानी सैफ की सब बातें अच्छे से समझ चुका है, इसीलिए उसके रवैये और सोच में किरण ने काफी ज्यादा तब्दीली महसूस की है। तभी किरण मोइज से कहती है कि शानी वलीमे के दिन से बहुत ज्यादा बदला बदला लग रहा है। सैफ ने शानी को ना जाने क्या कहा है कि वो कुछ मुझे बताता भी नहीं है, मगर शानी ने मोइज के पूछने पर भी कुछ नहीं बताया। और अब इसी सिलसिले में अदालत में जज ने सैफ और शानी को एक साथ बुलाया है, जहां किरण और मोइज शानी को लेकर जाने वाले हैं। लेकिन जैसे ही इस बात के बारे में फिरोज अनीका को बताएगा कि शानी की उसके वालिद से मुलाकात है और शानी का बयान रिकॉर्ड किया जाएगा कि आया वो किसके साथ रहना चाहता है, ये बात सुनते ही अनीका बेगम तो गहरी और लंबी सांस लेकर रह जाएंगी और कहेंगी कि एक माँ से उसका बच्चा छिन जाएगा, उस माँ के दिल पर क्या गुजरेगी। फिरोज भी बर्जस्ता जवाब देता है कि एक बच्चे पर ना माँ और बाप दोनों का हक होता है और अगर शानी अपने बाप के साथ रहेगा तो अच्छी बात है। यहाँ मोइज और किरण एक साथ आराम से जिंदगी बसर करें और शानी अपने वालिद के पास जाए। अनीका तो फिरोज की बातों से बहुत ही ज्यादा दिल बर्दाश्ता हो जाती हैं, क्योंकि वो अच्छे से ये बात जानती हैं कि फिरोज शानी को इस घर में रखने के हक में नहीं है। इसी के साथ वहीं दूसरी तरफ सैफ भी अब पूरी तैयारी के साथ जब अदालत जाने के लिए निकल रहा होगा तभी अपनी माँ से कहेगा कि आपने मेरे और शानी के लिए दुआ करनी है, मुझे अदालत जाना है। और वहीं खड़ी फरियाल ये बात सुनकर तड़प जाएगी। अब यहाँ पर फरियाल बहुत ही नफरत का इजहार करते हुए कहेगी कि एक माँ से सैफ तुम ये कह रहे हो कि वो दुआ करे कि एक माँ से उसका बच्चा छीन लिया जाए। वाओ, ये कहकर फरियाल तालियां बजाकर सैफ का मजाक उड़ाते हुए तंजिया कहेगी कि तुम्हारे जैसा सेल्फिश इंसान मैंने नहीं देखा जो अपने मुफाद की खातिर कुछ भी कर सकता है। सैफ तो यहाँ फरियाल की बकवास का कोई जवाब दिए बगैर चला जाएगा, मगर मिसेस शकील अब फरियाल को आड़े हाथों लेने वाली हैं और उसकी बेऔलादी का ताना मारेंगी कि अगर तुमसे औलाद हो जाती तो सैफ को ये सब कुछ ना करना पड़ता, मगर तुम तो ना ही औलाद दे सकती हो और ना ही सैफ की औलाद को तस्लीम कर सकती हो। फरियाल तो ये बात सुनती ही पैर पटकती हुई वहां से चली जाएगी और मिसेस शकील अपने बेटे के हक में दुआगो हो जाएंगी। और अब वहीं दूसरी तरफ खाने की मेज पर जब फिरोज ये देखेगा कि शानी कोई चीज उठाते हुए गिरा देता है और मेज गंदी हो जाती है, तभी वो किरण और मोइज से मुखातिब होते हुए कहेगा कि अगर इसे खाने पीने की तमीज नहीं है तो इसे साथ बिठाना जरूरी है क्या।
फिरोज की इस बात से किरण शानी को उठाकर कमरे में ले जाएगी, जहां अब किरण भी अपनी माँ को फोन करके सारी रुदात सुनाते हुए कहेगी कि मुझे नहीं लगता कि अंकल फिरोज का रवैया मेरे या शानी के साथ ठीक हो पाएगा। वो दिन ब दिन हमसे चिढ़ते जा रहे हैं। उनके इस रवैये का शानी पर मनफी असर पड़ रहा है। और उधर सैफ ने न जाने अम्मी क्या कहा है शानी से कि वो बिल्कुल बदल गया है, वो पहले जैसा शानी नहीं रहा। अब यहाँ पर किरण की माँ सातिया बेगम किरण को समझाएंगी कि वक्त के साथ सब ठीक हो जाएगा। जिस तरह से फिरोज तुम्हें घर ले गए हैं, अब आहिस्ता आहिस्ता मोइस का बच्चा आने के बाद वो बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। सब्र से काम लो, उनका गुस्सा मोइस की औलाद से थम जाएगा। मगर किरण कहेगी कि मुझे तो ये गुस्सा थमते हुए नजर नहीं आ रहा है। अब वही किरण भी जब अदालत जाने के लिए शानी को तैयार करेगी तो शानी अपनी दिली कैफियत को बयान करते हुए कहेगा कि मुझे यहाँ पर नहीं रहना है। किरण हैरानगी से पूछेगी कि क्यों बेटा, क्यों नहीं रहना है शानी? अब शानी किरण को वजह बता देगा कि वो यहाँ खुश नहीं है, उसको हर वक्त मॉन्स्टर अंकल से डर लगता रहता है। किरण बेइंतहा परेशान हो जाएगी और इस बात का जिक्र वो मोइस से रात में करेगी कि मोइस कल शानी की कोर्ट में सैफ से मुलाकात है। मुझे तो डर लग रहा है कि वो कहीं कुछ ऐसा ना कह दे कि शानी को सैफ ले जाए। मोइस किरण को तसल्ली देते हुए कहेगा कि एक बार मिलने से सैफ शानी को अपने साथ नहीं ले जा सकता, तुम परेशान मत हो। और वहीं दूसरी तरफ सैफ भी अपने कमरे में शानी से वीडियो कॉल पर रात में बात कर रहा होगा और सैफ शानी की पसंदीदा गन उसे दिखाएगा कि देखो मैं आपकी इतनी बड़ी और अच्छी गन भी लाया हूँ, बस आप यहाँ आओगे तो सब कुछ आपको मिल जाएगा। हम मिलकर रहेंगे, खूब इंजॉय करेंगे और घूमे फिरेंगे। शानी सैफ से अभी बात कर ही रहा होगा कि किरण शानी को देखने उसके कमरे में जैसे ही आएगी तो यहाँ पर शानी अपना मोबाइल बिस्तर में छुपा लेगा और किरण उससे मोबाइल लेकर पूछेगी। तब शानी किरण को सच सच बता देगा कि ये मोबाइल कहाँ से आया है और मैं किससे बात कर रहा था। सैफ को पता चल जाएगा कि किरण आ गई है। अब यहाँ पर किरण शानी से कहेगी कि सैफ अंकल झूठे हैं, उन्होंने आपकी मामा के साथ अच्छा नहीं किया। आप छोटे से थे, वो तब आपको छोड़कर चले गए थे। अब सैफ चाहते हैं कि आप उनके पास चले जाओ, तो क्या आप रह लोगे अपने बाबा के पास? ये कहते ही किरण का दिल भर आएगा और वो फूट फूट कर रो पड़ेगी। शानी किरण को गले लग जाएगा और उसे प्यार करने लगेगा। किरण लाख शानी को समझा ले, मगर शानी के दिल में अब सैफ की जगह बन चुकी है। शानी फिरोज के होते हुए इस माहौल में रहना ही नहीं चाहता है, इसीलिए वो अपनी माँ को साफ कह देगा कि वो कल जज अंकल के सामने बताएगा कि वो किसके साथ रहेगा। और वहीं अब अगली सुबह ये दोनों तैयार होकर शानी को अदालत ले जाते हैं, जहां पर सैफ अपने वकील के साथ खड़ा होगा और जैसे ही वो किरण और मोइस के साथ शानी को आते देखेगा तो उसका दिल चाहेगा कि वो शानी से लिपट जाए और उसे प्यार करे, मगर वक्त के तकाजे को मलहूज़े खातिर रखते हुए सैफ खुद पर कंट्रोल रखेगा। और जैसे ही अदालत में पेशी होगी तो नाजरीन, मुझे तो ऐसा ही लग रहा है कि शानी अब सैफ के हक में बयान रिकॉर्ड करवा देगा, जहां जज उससे सवाल करेगा कि आप इन्हें जानते हैं? शानी कह देगा ये मेरे अंकल हैं और इन्होंने बताया है कि ये मेरे बाबा हैं। सैफ का सांस तो अटक कर रह जाएगा कि शानी आगे क्या कहने वाला है। तभी ही जज सवाल करेगा कि आप इनके साथ रहना चाहेंगे या अपनी वालदा के साथ? तब शानी कह देगा कि मैं अम्मी के साथ रहना तो चाहता हूँ, मगर मोइस अंकल मुझे मारते हैं और उनके डैडी मुझे डराते भी हैं और डांटते भी हैं, इसीलिए मैं अपने बाबा के साथ रहना चाहता हूँ। मुझे तो ऐसा ही लग रहा है कि शानी सैफ के हक में बयान देगा और यूं सैफ शानी को अदालत से हासिल करने में कामयाब हो जाएगा। तो नाजरीन, आपका इस बारे में क्या ख्याल है? क्या सैफ शानी को अदालत से हासिल करने में कामयाब हो जाएगा या नहीं? इस बारे में हमें अपनी राय का इजहार कॉमेंट सेक्शन में जरूर कीजिएगा। जाते जाते वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।